नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे कि कैसे बहुत ही जल्दी किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा नंबर का घनमूल आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये कुछ डाटा मैंने लिख रखे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ ताकि इसका उपयोग जब मैं इधर करूँ तो आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 1 से 10 तक का नंबर आपको पता होना चाहिए कि ये किसका घनमूल है। जैसे मैं कहूँ कि 1 किसका घनमूल है तो 1 का घनमूल है, 2 किसका घनमूल है 8 का घनमूल है, 3 27 का है, 4 64 का है। इसी तरह से 10 तक की संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, या पता भी होगा आपको, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है, सबको पता ही होता है अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो। और जिन मेरे दोस्त को नहीं है वो आप नोट कर लें और ये चीज़ें याद कर लें। अब थोड़ा सा घन और घनमूल में जिन मेरे दोस्तों को बेसिक में थोड़ी दिक्कत होगी उसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 9 का घन क्या होगा, 9 का घन क्या होगा, तो 9 का घन का मतलब है कि 9 को 3 बार गुणा करना है, यानी 9 का क्यूब क्या होगा आपसे पूछा गया है, तो इसको कहते हैं 9 का घन। तो 9 का घन होता है 729। ठीक है। अब 8 का घन क्या होगा इसी तरह से, तो 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 का घन होता है 512। लेकिन अब घनमूल क्या होता है, तो 729 का घनमूल क्या होगा 9। तो 9 का घन 729 और 729 का घनमूल क्या है 9 है। उसी तरह से 8 का घन क्या है 512, 512 का घनमूल क्या होगा 8 होगा। तो घनमूल को कैसे लिखते हैं, घनमूल को लिखते हैं क्यूब रूट में। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं क्यूब रूट। इसको मैथ के भाषा में ऐसे लिखते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे कि 729 का घनमूल क्या है, तो 729 का घनमूल क्या है 9 है। यानी ऐसी संख्या लेना होता है जो अपने आप में 3 बार गुणा किया जाए संख्याओं को, तो ये संख्या आ जाए। तो 9 को आपस में 3 बार गुणा करोगे तो 729 आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें मुझे लगता है आप समझ गए कि जिनको भी दिक्कत होगा कि 9 का घन 729 और 729 का घनमूल 9। क्लियर है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलिए अब सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं और आसानी से इस चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें और समझ लीजिए कि किसी भी संख्या के अगर यूनिट डिजिट में 1 है और उसका घनमूल निकालना है तो उसके आंसर के यूनिट डिजिट में भी 1 आएगा। अगर 4 है तो 4 आएगा। जैसे यहाँ यूनिट डिजिट में 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इस तरह से किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में जिसका घनमूल आप निकालते हैं, अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो उस संख्या के जो घनमूल आएगा उसका आंसर भी यूनिट डिजिट में 1 का 1 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। अब 2 और 8 का आ रहा है, तो 2 8 का क्या मतलब है कि जिस संख्या का घनमूल निकालते हैं अगर उसका यूनिट डिजिट 2 है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर 8 का घनमूल निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट आंसर में 2 होगा। क्या चीज़ें हैं, अगर ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ आप समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले घनमूल निकाल रहे हैं, तो घनमूल के लिए 3 अंक को पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम 3 अंक से हमारा शुरू होता है। क्योंकि ये तो आपको याद ही होता है 10 तक, 10 के बाद क्या होता है 3 अंक शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से आप फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, इस 3 अंक को बेशक ही अंडरलाइन कर रहे हैं, लेकिन मतलब सिर्फ आपको 1 से है। अब ये देखना है कि 1 का घनमूल क्या होगा, 1 का घनमूल क्या होगा। तो 1 का घनमूल क्या यहाँ दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो इन तीनों का मतलब सिर्फ इस 1 से है और 1 का घनमूल निकाल दिया आपने, 1 होता है। अब बाकी इस तीनों का मतलब खत्म हो गया, अब केवल इस 1 का मतलब रह गया। अब इस 1 का घनमूल क्या होगा ये देखना है। तो 1 का घनमूल क्या होता है, 1 का घनमूल होता है 1। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी 1331 का जो घनमूल होगा वो होगा 11। यानी 11 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1331। यानी 11 का घन 1331 है, लेकिन 1331 का घनमूल क्या है 11 है। इस तरह से चीज़ें मुझे लगता है समझनी चाहिए और आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ 9261 दिया हुआ है, इसका घनमूल निकालना है आपको। तो इसके लास्ट में भी 1 है, तो मैंने क्या कहा कि अगर
किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है तो उसके आंसर के लास्ट में भी 1 आएगा। तो इस 3 अंक का कहानी हो गया खत्म। यहाँ मैंने यही चीज़ नोट कर रखी है कि 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 2 का 8, 7 का 3। एक और तरीका है, लेकिन मान लीजिए ये ध्यान नहीं आ रहा है आपको, तो कुछ नहीं करना है, 1 का क्यूब कर लेनी है, 1 का घन निकाल लेना है। तो 1 का घन क्या होगा? 1 होगा। 1 का घन क्या होगा? 1 होगा, और 1 का घनमूल भी 1 होगा। तो घनमूल भी निकाल सकते हैं और घन भी निकाल सकते हैं। आगे हम इसकी और चर्चा करेंगे। ये तीनों अंक का कहानी अब हो गया खत्म। अब हमें सिर्फ मतलब है 9 से। अब 9 का घनमूल क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 9 का घनमूल तो हमने इसमें दिया ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक। तो 9 से छोटा नंबर का घनमूल आपको निकालना है। तो 9 से छोटा कौन सा नंबर है जिसका घनमूल होता है? तो 9 से छोटा 8 है। देखो यहाँ 8 के बाद क्या आता है? 27 आता है। तो 8 के बाद 27 आता है, तो इसके छोटे वाले नंबर, तो 9 से छोटा कौन सा नंबर है? 8 है जिसका घनमूल होता है। तो 8 का घनमूल क्या होता है? 2। तो इसके पहले 2 लिख देंगे, यही हो गया इसका आंसर। यानी 9261 का जो घनमूल होगा वो 21 होगा। क्लियर है? और 21 का घन क्या होगा? 9261 होगा। आगे प्रश्न पे चलते हैं। इसके लास्ट नंबर पे क्या है? 2 है। तो जिस संख्या का 2 से खत्म हो रहा हो उसके लिए आंसर में क्या आता है? 8 आता है। क्यों आता है? जब 2 का घन करेंगे आप तो क्या आएगा? 8 आता है। तो यहाँ 1 अंक है तो यहाँ 8 उतार देंगे। तो किसी तरह से भी अगर आप, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि 2 के लिए क्या आता है? 8 आता है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, 8 के लिए 2 और 2 के लिए देखिए यहाँ लास्ट में क्या है? 2 है ना, 512 है, तो इस 2 के लिए 8 आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये 2 के लिए जब पता चल गया आप कि अगर 2 है लास्ट में तो इसके लिए 8 आएगा आंसर में। इस 3 अंक का कहानी हो गया खत्म। अब आते हैं इस 5 के ऊपर। तो 5 का घनमूल क्या होता है? तो आप कहेंगे कि भाई 5 का घनमूल तो हमें पता ही नहीं है, 5 का घनमूल होता नहीं है। तो 5 से छोटा कौन सा नंबर है जिसका घनमूल आपको याद है? तो आपको पता है कि 5 से छोटा 1 है नंबर जिसका घनमूल होता है। क्या क्या घनमूल होता है? हमने क्या पढ़ा है? 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000। इनमें से किसी भी नंबर का अगर घनमूल है तो होगा, नहीं तो इससे छोटे वाले नंबर का घनमूल निकालना है जो यहाँ हमने नोट किया हुआ है। तो 5 से छोटा क्या है? 5 से बड़ा तो 8 आ जाता है। तो 5 से छोटा क्या है? 1 है। तो 1 का घनमूल क्या होता है? 1 होता है। तो ये लिख देंगे 1, यानी 18 जो हो गया वो हो गया 58 32 का घनमूल। तो ये हो गया आंसर। अब आइए कुछ बड़ा नंबर लेते हैं। 5 है लास्ट में, तो 5 के लिए 5 आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा है ना, 5 के लिए 5। जैसे यहाँ 125 है तो इस 125 के लिए क्या आता है? 5 आता है। या अगर याद नहीं है तो क्या कहेंगे? 5 का घन कर लेंगे। 5 का घन करेंगे तो क्या आएगा? 125। तो आपको केवल लास्ट अंक से मतलब रखना है। क्या है? केवल यूनिट डिजिट से। 5 का मैंने घन कर लिया, यहाँ अगर जो नंबर है पता नहीं चल रहा है क्या रखें, तो आपको इस लास्ट वाले नंबर का, इकाई वाले नंबर का घन कर लेना है। तो 5 का घन होता है 125। 125 में केवल यूनिट डिजिट आपको 1 अंक रखनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5। तो ये भी एक तरीका है रखने का। ऐसे मैंने ये लिख दिए हैं, आपको याद हो जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो ये 3 अंक का कहानी हो गया खत्म। अब आ गया 614। तो आपको देखना है कि 614 तो किसी का घनमूल नहीं है। 614 का घनमूल कोई नंबर नहीं है जो यहाँ हमने नोट किया हुआ है। तो 614 से छोटा कौन सा नंबर है? तो आप देखते हैं 614 से छोटा 512 है जिसका घनमूल 8 होता है। यहाँ क्या है? 512। 512 का घनमूल क्या होता है? 8 होता है। अगर इसका घनमूल नहीं मिल रहा है तो इससे छोटे वाले नंबर का घनमूल लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 512 का घनमूल, 512 का क्या होता है? 8 होता है। तो क्या हो गया? ये 85 हो गया इसका घनमूल। 61, 41, 25 का घनमूल क्या हो गया? 85। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से ये नंबर दिया हुआ है तो 7 के लिए क्या आएगा? 7 के लिए मैंने लिखा हुआ है 3। अब याद नहीं है तो क्या करेंगे? 7 का घन निकालेंगे। तो 7 का घन होता है 343 और आपको केवल यूनिट डिजिट लेनी है, ये छोड़ देंगे और केवल ये 3 लिखना होता है। तो ये 3 अंक का कहानी हो गया आपको खत्म। अब लिखना है 389। तो 389 का तो घनमूल हमने पढ़ा नहीं, इस लिस्ट में है नहीं। तो इससे छोटा किसका घनमूल है? तो इससे छोटा 343 का है।
343 का घनमूल हमने लिखा हुआ है। 343 का घनमूल क्या होता है? 7। तो यहाँ लिख देंगे 7। ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह से अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये 4 है, तो 4 के लिए क्या आएगा? 4 के लिए 4 आता है। कैसे करेंगे? 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 64। इसके भी यूनिट जुट क्या है? 4 है, तो इसके यहाँ 4 लिख देंगे। तो ये मैंने सीधे यहाँ आपको शॉर्ट करके दिया हुआ है कि 1 का 1, 4 का 4। ये तो आसान है, बस 2, 8, 7, 3, ये 4 नंबर आपको याद रखने हैं। अब आते हैं, बच गया 592। 592 के नज़दीक वो नंबर जिसका घनमूल आपको पता हो तो होता है 512। 592 के नज़दीक क्या है? 512। क्या होता है इसका घनमूल? 8। तो ये हो गया 84। 5,92,704 का घनमूल 84 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से आप इस चीज़ को, किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। बस शर्त इतना है कि ये 10 संख्याओं का घन आपको या घनमूल पता होना चाहिए। अगर ये याद है कि 1 का 1 होता है, 4 का 4 होता है, नहीं भी याद हो तो बहुत ही आसान है, क्यूब कर लो, यूनिट डिजिट ले लो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में और हम ट्रिक पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, स्क्वायर का, मल्टीप्लाई का, इन सारी चीज़ों का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। एक बार फिर से आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।